हाय बच्चों, वेलकम टू BR स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 7 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था और पार्ट 2 आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल से। पहले हम अपना पुराना सब रिकॉल कर लेते हैं एक बार। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है किस तरह से जो भी सब्सटेंस हम अपने अंदर लेते हैं वो हमारे बॉडी पार्ट्स तक कैसे पहुंचते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है ब्लड। हम पढ़ते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा। ब्लड एक फ्लूइड का बना हुआ होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा में भी फर्दर 3 तरह की सेल्स होती हैं। सबसे पहली होती हैं रेड ब्लड सेल्स, जिसमें क्या होता है, एक रेड कलर का पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाता है। नेक्स्ट टाइप की सेल्स होती हैं वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं, ये जंग करती हैं किससे, जर्म्स से, यानी जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करती हैं, फाइट अगेंस्ट जर्म्स। थर्ड टाइप की सेल्स होती हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करती हैं, ये क्लॉटिंग का काम करती हैं। क्लॉटिंग मतलब जब हमारा ब्लड निकलता है तो वो जो खुरंट जम जाता है वो किसकी वजह से जमता है, प्लेटलेट्स की। ये था ब्लड। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं जिसको कहते हैं हिंदी में नसें। 2 तरह की नसें होती हैं, 2 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं। एक होती है आर्टरीज, दूसरी होती हैं वीन्स। आर्टरीज का काम होता है हार्ट से ऑक्सीजन लेकर पूरी बॉडी तक पहुँचाना, और वीन्स का काम होता है बॉडी से ऑक्सीजन लेकर हार्ट तक पहुंचाना। क्या आर्टरीज का काम होता है, हार्ट से ऑक्सीजन लेती है और हमारे सारी बॉडी पार्ट्स में पहुंचा देती है ऑक्सीजन को। और वीन्स का काम क्या होता है, वीन्स नसें क्या करती हैं, जो वीन्स नसें होती हैं वो करती हैं हमारे सारी बॉडी पार्ट्स से कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है वेस्ट, उसको लेती हैं और कहाँ पहुँचा देती हैं, हार्ट को दे देती हैं। आगे देखते हैं जी पल्स रेट। पहले पढ़ते हैं पल्स क्या होती है। आप अपनी कलाई पर महसूस करते हैं कि एक चीज़ ऐसी होती है जो ऐसा लगता है जैसे कि बीट हो रही है, हिल रही है, वाइब्रेट हो रही है। वो क्या होता, जितनी बार आर्टरीज हमारे हार्ट से ऑक्सीजन लेकर हमारी बॉडी में को पहुंचाती हैं उतनी बार ये हिलती है, हमारी नस जो होती है कलाई की, तो इसको कहते हैं पल्स। और 1 मिनट में जितनी बार ये वाइब्रेट होती है, जितनी बार ये थ्रॉम्बिंग होती है, उसको कहते हैं पल्स रेट। आगे देखते हैं नेक्स्ट जी। एक बात याद रख लीजिए, वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताई थी। देने का काम हमेशा कौन करती हैं, हार्ट को कुछ देना हो, किसको, हार्ट को कुछ देना हो तो वीन्स करती हैं। और हार्ट से लेने का काम कौन करती हैं, वो करती हैं आर्टरीज। 2 तरह की नसें बताई थी ना, हार्ट को जब कुछ देना होता है तो वीन्स लेती हैं, हार्ट से कुछ लेना होता है तो आर्टरीज लेती हैं। आगे देखते हैं, इसमें पर देखते हैं हमारे लंग्स में हमने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन हार्ट को कौन देगा, देने का काम कौन करती है, वीन्स। पर कौन सी वीन्स, पल्मोनरी वीन्स। अब ऑक्सीजन हार्ट से लेकर जाती हैं, कौन लेकर जाती हैं, लेने का काम कौन करता है, आर्टरीज लेकर जाती हैं, पूरी बॉडी को देती हैं। पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड हार्ट को कौन देता है, देने का काम फिर से वीन्स हार्ट को कार्बन डाइऑक्साइड दे देती हैं। फिर हार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, हार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में, यानी हार्ट से कौन लेता है, अब लेने का काम फिर से आ गया आर्टरीज। हार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती हैं कौन, पल्मोनरी आर्टरी। गॉट इट। आगे देखते हैं हार्ट। हार्ट क्या होता है, हार्ट होता है एक ऐसा पंप जो हमेशा हमारी पूरी लाइफ टाइम पंप होता रहता है, यानी धड़कता रहता है। और क्या बोलते हैं, ये थोड़ा सा किधर को होता है, बीच में होता है। वैसे तो ये हमारे चेस्ट कैविटी में बीच में होता है, पर थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ को टिल्ट होता है, जिसकी वजह से कहते हैं हार्ट लेफ्ट साइड में है। आगे देखते हैं इसमें जी। हार्ट्स में भी फर्दर हार्ट्स 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। ऊपर वाले चैम्बर्स को कहते हैं आर्ट्रिया, नीचे वाले चैम्बर्स को कहते हैं वेंट्रिकल, एक को कहते हैं आर्ट्रियम। जो राइट साइड में है उसको कहेंगे राइट एट्रियम, जो लेफ्ट साइड में है उसको कहेंगे लेफ्ट एट्रियम। और नीचे को कहते हैं वेंट्रिकल्स, नीचे जो राइट साइड में है राइट वेंट्रिकल, जो लेफ्ट साइड में है लेफ्ट वेंट्रिकल। आगे देखते हैं हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होती है, हार्ट बीट बोलते हैं धड़कन को, यानी हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर रिलैक्स पोजीशन में आता है। हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होती है, जो हमारे हार्ट के मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं
फिर रिलैक्स पोजीशन में आते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर रिलैक्स पोजीशन में आते हैं। राइथमिकली ये चलता ही रहता है। इस प्रोसेस के चलते रहने को यानी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ये होता रहता है। ये होते होते क्या बन जाती है, हार्ट बीट। इसके होने को ही कहते हैं, इसके लगातार होने को ही कहते हैं हार्ट बीट। हार्ट बीट कैसे चेक करते हैं डॉक्टर्स? स्टेथोस्कोप से। ठीक है, आगे देखते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा टॉपिक एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में एक्सक्रीशन किस तरह से होता है, एक्सक्रीशन एनिमल्स में किस तरह होता है। रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। अभी हमने पढ़ा था और हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से लंग्स से बाहर चली जाती है, किसके प्रोसेस से? एक्सहेलेशन से। यानी हम जो सांस बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। एक वेस्ट तो हमारा निकल गया हमारी बॉडी से, एक्सहेलेशन के प्रोसेस से निकल जाता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव ड्यूरिंग इजेशन। अभी हमने सेकंड चैप्टर में ये भी पढ़ा था, इजेशन जो प्रोसेस होता है, इजेशन यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो फूड जो डाइजेस्ट होने से रह जाता है वो बाहर निकल जाता है इजेशन के प्रोसेस से। लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ अदर वेस्ट मटेरियल आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। अब देखते हैं, देखो वेस्ट मटेरियल निकल गया इजेशन से, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई एक्सहेलेशन से, बाकी जो और वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से कैसे निकलते हैं देखते हैं। यू मे वंडर वेयर देयर अनवांटेड मटेरियल कम फ्रॉम। आप सोच रहे होंगे मटेरियल्स आते कहाँ से हैं, ये अदर मटेरियल जो बॉडी से निकलते हैं ये आते कहाँ से हैं। व्हेन अवर सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शंस, जब हमारी बॉडी की सेल्स अपना काम करती हैं, सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट आर रिलीज्ड, बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं बाहर। उनमें से एक तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो बाहर निकल जाता है एक्सहेलेशन से, और जो डाइजेस्टेड फूड है वो डाइजेशन से निकल जाता है। बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो हमारी सेल से तो बाहर आ जाते हैं। दीज आर टॉक्सिक एंड हैंस नीड रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। कैसे होते हैं? टॉक्सिक होते हैं यानी जहरीले होते हैं और ये हमारी बॉडी से रिमूव्ड होते हैं। कैसे होते हैं? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। पहले एक्सक्रीशन पढ़ लेते हैं। एक्सक्रीशन क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें वेस्ट, जो भी वेस्ट हमारी सेल्स में बनते हैं वो हमारी बॉडी से क्या होते हैं? रिमूव, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, उसी को कहते हैं एक्सक्रीशन। द पार्ट्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। और जो पार्ट्स इस एक्सक्रीशन में अभी आएंगे उस पूरे को एक को मिलाकर क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखते हैं किस तरह से एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस में किस तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है? द वेस्ट विच इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। जो वेस्ट हमारे ब्लड में मौजूद होता है, यानी जो हमारी सेल्स ने वेस्ट निकाला वो हमारे ब्लड में आ जाता है, वो हमारे ब्लड से रिमूव्ड कैसे होता है? हाउ कैन दिस बी डन? किस तरह से रिमूव होता है? अ मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज़ रिक्वायर्ड। एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें ब्लड को फिल्टर किया जाता है। हमारी बॉडी में एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें ब्लड को फिल्टर किया जाता है। कैसे? दिस इज़ डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनी। ये फिल्ट्रेशन कौन करता है? हमारी किडनी में जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं वो करती हैं। व्हेन द ब्लड रीचेज द टू किडनीज, जब हमारा जो ब्लड होता है वो हमारी दोनों किडनी में पहुंचता है, इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस। हमारे ब्लड में यूजफुल यानी काम के भी और हार्मफुल यानी जहरीले सब्सटेंस भी होते हैं। हमारी बॉडी में यूजफुल सब्सटेंस भी होते हैं और हार्मफुल सब्सटेंस भी होते हैं। द यूजफुल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड। जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं वो उस फिल्ट्रेशन में तो हमारे ब्लड में वापस पहुंच जाते हैं। द वेस्ट डिजॉल्व्ड इन द वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन। और जो वेस्ट होता है उस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में कहाँ जाकर मिल जाता है? वाटर में मिल जाता है और फिर रिमूव हो जाता है यूरिन की फॉर्म में। यूरिन यानी कि पेशाब की फॉर्म में। फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिन कहाँ बनता है? ये यूरिन हमारी किडनी में बनता है। देखो एक बार फिर से बताते हैं स्टार्टिंग से क्या हुआ। हमारी बॉडी में जो वेस्ट, जो हमारी सेल्स वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं वो हमारे ब्लड में पहुंच जाता है और ब्लड कहाँ जाता है? उन वेस्ट को लेकर दोनों किडनी के पास जाता है। किडनी क्या करती है? फिल्ट्रेशन करती हैं। फिल्ट्रेशन किस तरह से करती हैं? जो यूजफुल, जो काम के सब्सटेंस होते हैं वो तो वो वापस ब्लड में दे देती हैं, और जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं वो वाटर में मिला देती हैं, यानी अलग कर लेती हैं ब्लड से और वाटर में मिला देती हैं, और वाटर में मिलकर वो बन जाता है यूरिन। यूरिन यानी कि पेशाब। फिर वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है और किडनी में जो फिर ये यूरिन बना, फिर ये यूरिन कहाँ जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। कहाँ? यूरिनरी ब्लैडर थ्रो। किसकी हेल्प से जाता है यूरिनरी ब्लैडर में?
थ्रू ट्यूब लाइक यूरेथर्स, यूरेटर्स की हेल्प से। एक बार देखते हैं डायग्राम में, ये रही दोनों किडनी, यहाँ पर आया ब्लड, अब ब्लड यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो गया और यूजफुल सब्सटेंस ब्लड के साथ चले गए, हार्मफुल सब्सटेंस यहाँ पर वाटर के साथ मिल गए, यानी यहाँ पर क्या बन गया, यूरिन। अब ये जो यूरिन है ये इन यूरेथर की हेल्प से, यूरेटर की हेल्प से कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। यूरिन यूरेटर की हेल्प से, यूरेटर की हेल्प से कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। फिर क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर के बाद एक पाइप की तरह होता है ये यूरेथ्रा, यहाँ आएगा और फिर यूरिनरी ओपनिंग से बाहर निकल जाएगा पेशाब, ठीक है। इट इज़ स्टोर्ड इन द ब्लैडर and is passed out through urinary opening at the end of the muscular tube called urethra. Got it? आगे देखते हैं, द किडनी, जो हमारी किडनी है जिसमें यूरिन बनता है, यूरेटर्स किडनी से जो यूट्रस में यूरिनरी ब्लैडर में आता है, वो पाइप यानी यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, इन सब चीज़ को मिलाकर बनता है पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम। किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, इन चारों चीज़ों को मिलाकर के बनता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। आगे देखते हैं, एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पासेज अबाउट 1 लीटर टू 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। 24 घंटे में एक एडल्ट ह्यूमन कितना पेशाब करता है, 1 से 1.8 लीटर तक, 1 से 1.8 लीटर तक 24 घंटे में पेशाब करता है, यूरिन निकालता है। द यूरिन कंसिस्ट ऑफ, यूरिन में होता क्या है, क्या क्या होता है यूरिन में, अभी हमने पढ़ा था जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं वो वाटर में मिलता है, तो यूरिन में 95% तो वाटर ही होता है। 2.5% होता है यूरिया, 2.5% होता है यूरिया और 2.5% होता है अदर वेस्ट जो हमारी सेल से निकलते हैं। आगे देखते हैं जी, यहाँ पर हो गया हमारा एक्सक्रीशन का प्रोसेस पूरा, किस तरह से यूरिन निकलता है हमारी बॉडी से। आगे देखते हैं और क्या होता है एक्सक्रीशन में। वी ऑल हैव एक्सपीरियंस दैट वी स्वीट ऑन हॉट समर डे, ये तो हमें पता है जब गर्मियों के दिन होते हैं तो हमें स्वेट यानी कि पसीना आता है। द स्वेट कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट, और जो हमारा पसीना होता है, स्वेट होता है, उसमें क्या क्या होता है, वाटर होता है और सॉल्ट होता है। Bujo has seen that sometime in summer white patches are formed on our clothes, especially in the area like underarms. These marks are left by salts present in the sweat. एक बात आपने नोटिस की होगी, जब गर्मियों में पसीना आता है और वो पसीना सूख जाता है तो वाइट वाइट कलर के निशान पड़ जाते हैं, धब्बे से पड़ जाते हैं। वो किसकी वजह से पड़ते हैं, वो पड़ते हैं जो हमारे पसीने में, जो हमारे स्वेट में क्या प्रेजेंट होता है, सॉल्ट, उसकी वजह से वो धब्बे पड़ जाते हैं। डज स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन, क्या पसीने का कोई, पसीना जो निकलता है उसको कोई और काम भी होता है स्वेट का। वी नो दैट द वाटर कैप्ड इन एन अर्थन पॉट इज़ कूलर, हमें पता है ये जो मटका होता है अगर हम उसमें पानी रखते हैं तो वो पानी ठंडा रहता है। क्यों ठंडा रहता है, दिस इज़ बिकॉज द वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द पोर स्पॉट विच कॉजेज कूलिंग। जब हम मटके में पानी रखते हैं तो वो पानी ठंडा क्यों रहता है, वो पानी ठंडा इसलिए रहता है क्योंकि उसमें मटके में छोटे छोटे कहीं पर वो होते हैं, पोर्स होते हैं, छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, उनसे इवोपरेशन चलता रहता है और पानी ठंडा रहता है। इसीलिए जो हमारी बॉडी से पसीना निकलता है वो भी क्यों निकलता है। सिमिलरली व्हेन वी स्वेट इट हेल्प्स टू कूल अवर बॉडी, हमारी बॉडी से जो पोर्स होते हैं उनसे पसीना निकलता रहता है इवेपोरेशन से। कैसे, इवेपोरेशन से, जिस तरह मटके का पानी ठंडा था इसी तरह स्वेट जो होता है पसीना वो हमारी बॉडी को कूल रखता है, ठंडा रखता है। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जी। तो अब तक हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में यानी ह्यूमंस में या किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स, प्लांट्स में किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंस का। इन चैप्टर 1 यू लर्न दैट प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल थ्रू द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स। ये तो हमने पढ़ा था क्लास 1 में पढ़ा, सॉरी चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था। जो प्लांट होते हैं वो वाटर और मिनरल कहाँ से लेते हैं, रूट्स से लेते हैं, और पूरे और लीव्स को देते हैं, किस लिए, ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। जो रूट्स होती हैं वो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके लीव्स तक पहुंचाती हैं, पर ये पहुंचाती कैसे हैं। और हमने ये भी पढ़ा था द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। जो लीव्स होती हैं वो खाना बनाती हैं प्लांट के लिए।
एंड यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके कैसे बनाती हैं खाना, फोटोसिंथेसिस से। यू ऑल्सो लर्न इन चैप्टर 6 दैट फूड इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट्स एनर्जी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। चैप्टर 6 में हमने ये भी पढ़ा था, जो फूड होता है वो एनर्जी का सोर्स होता है, उससे एनर्जी मिलती है जो हमारी बॉडी की हर सेल तक पहुंचना ज़रूरी होता है। हमारी बॉडी की हर सेल तक पहुंचना ज़रूरी होता है। कैसे निकलती है एनर्जी, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने से। यानी देखो स्टार्टिंग से देखो, चैप्टर 1 में हमने देखा था जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करती हैं अपने अंदर और प्लांट की लीव्स तक पहुंचाती हैं। ये कैसे पहुंचाती हैं अभी हम आगे पढ़ेंगे। दूसरी बात, जो प्लांट की लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, वो अपने अंदर खाना बनाती हैं और जो वो खाना बनाती हैं वो ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन लेकर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी निकलती है। इसका मतलब वो जो ग्लूकोज बनाती हैं लीव्स, वो भी पूरी बॉडी में पहुंचना ज़रूरी होता है क्योंकि पूरी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो जो लीव्स ग्लूकोज बनाती हैं वो पूरी बॉडी में, यानी नीचे स्टेम में, स्टेम के नीचे रूट्स में कैसे पहुंचती है, ये दोनों चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। द सेल्स यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज़। हमारी सारी बॉडी तक एनर्जी पहुंचनी ज़रूरी होती है ताकि सेल उस एनर्जी को यूज़ करें। देयरफॉर फूड मस्ट बी मेड टू अवेलेबल एवरी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसलिए जो पत्तियां फूड बनाती हैं वो पूरी बॉडी तक पहुंचना ज़रूरी होता है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। वाटर और मिनरल जो रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं वो लीव्स तक या पूरे प्लांट में कैसे पहुंचता है। हाउ इज़ दिस फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स कैरी टू द पार्ट्स विच कैन नॉट मेक फूड। और जो लीव्स होती हैं, वो जो खाना बनाती हैं, लीव्स, ग्रीन कलर की लीव्स जो ग्लूकोज बनाती हैं, वो बाकी पूरी बॉडी में कैसे पहुंचता है, नीचे तक की बॉडी में कैसे पहुंचता है। इन दोनों बातों का जवाब हमें मिलेगा आगे। सबसे पहले देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, यानी जो रूट्स वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करती हैं वो लीव्स तक कैसे पहुंचता है। देखते हैं। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल बाय रूट्स। प्लांट क्या करते हैं, वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स में से। ये जो रूट्स हैं इन्होंने क्या करा, वाटर और मिनरल अपने अंदर को ले लिया। ठीक है। द रूट्स हैव अ रूट ईयर, और इनके पास रूट्स होती हैं, देखो इस तरह से पूरी एक स्ट्रेट एक रूट नहीं बनी हुई होती, इतने बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और न्यूट्रिएंट्स, वाटर और मिनरल्स ये एब्जॉर्ब कर सकें। The root hair increase the surface area of the root for the absorption of water and mineral nutrients dissolved in water. So roots hair क्यों होते हैं, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए और रूट ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और मिनरल क्या कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें। The root hair is in contact with the water present between the soil particles. So root hair जो होते हैं वो किसके कांटेक्ट में होते हैं, जो सॉइल्स के बीच में वाटर प्रेजेंट होता है उसके कांटेक्ट में होते हैं। कैन यू गेस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। वाटर जो रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं वो रूट्स से लीव्स तक कैसे पहुंचता है। व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन प्लांट्स। किस तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं। वेल, बूझो इज राइट। प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। एक पाइप की तरह वेसल्स होती हैं, यानी पाइप की तरह कुछ वेसल्स होती हैं जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफ़र करती हैं सॉइल से, कहाँ को, प्लांट्स को। द वेसल्स आर मेड ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्मिंग द वस्कुलर टिश्यू। ये सेल्स एक स्पेशल तरह की सेल्स से बनी हुई होती हैं ये वेसल्स, जिसको कहते हैं वस्कुलर टिश्यू। टिश्यू क्या है इसमें, टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। टिश्यू वो होता है बहुत सारी सेल्स का एक ग्रुप जो एक ही काम करती हैं। ठीक है। द वस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट इन द प्लांट इज कॉल्ड जाइलम। ये वस्कुलर टिश्यू जिससे कि ये वेसल्स बनी हुई होती हैं, इनका काम क्या होता है, ये वाटर और न्यूट्रिएंट तो ट्रांसफ़र करते हैं सॉइल से प्लांट में को, और इनको कहते हैं जाइलम। क्या कहते हैं, जाइलम। जाइलम का काम क्या होता है एक बार फिर से समझते हैं। ये हमारा प्लांट या ट्री है, यहाँ से लिया वाटर और न्यूट्रिएंट्स, इस तरह से पाइप की तरह बने हुए होते हैं, ये मान लीजिए पाइप की तरह होते हैं। यहाँ से जाता है हमारा वाटर और न्यूट्रिएंट्स लीव्स के पास को, और इसको क्या कहते हैं, इस पाइप को कहते हैं क्या, जाइलम, जो सॉइल से वाटर और मिनरल्स लीव्स तक पहुंचाता है।
The xylem forms a continuous network of channel that connects root to the leaves through the stem and the branches and does transport water to the entire plant. Xylem एक continuous यानी एक चलता हुआ एक नेटवर्क जैसा बना लेता है अपने आप को, that connect जो रूट को कनेक्ट करता है कैसे, लीव्स से, रूट को लीव्स से कनेक्ट करता है और कैसे होता हुआ जाता है, स्टेम से होता हुआ जाता है, यानी सबसे पहले रूट्स में होता है, रूट से स्टेम से होता हुआ लीव्स तक जाता है ये पूरा। इसी तरह पूरे प्लांट को वाटर और मिनरल देता है। यू नो दैट लीव्स सिंथेसिस फूड, आपको पता है लीव्स क्या करती हैं, खाना बनाती हैं। द फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और ये खाना भी प्लांट की पूरी बॉडी में जाना ज़रूरी होता है, सारे पार्ट्स में। दिस इज़ डन बाय द वस्कुलर टिश्यू, ये भी एक तरह के वस्कुलर टिश्यू से ही होता है, जिसको कहते हैं फ्लोएम। क्या कहते हैं, फ्लोएम। दस जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इन प्लांट्स, इसलिए जाइलम और फ्लोएम ही क्या करती हैं, पूरे प्लांट में सब्सटेंस को ट्रांसफ़र करते हैं। जो जाइलम होता है वो रूट से सॉइल और रूट से वाटर और मिनरल को लीव्स तक पहुंचाता है, और जो फ्लोएम होता है वो लीव्स से फूड को नीचे सारे पार्ट्स में पहुंचाता है। आगे देखते हैं एक्टिविटी 7.3 हमसे क्या कहती है। वी रिक्वायर्ड अ ग्लास टम्बलर, हमें एक ग्लास टम्बलर चाहिए, यानी कि एक शीशे का क्या चाहिए, हमें बीकर चाहिए। वाटर यानी जिसको कहते हैं गमला, ठीक है। वाटर यानी पानी चाहिए, रेड कलर की इंक चाहिए, और एक टेंडर हर्ब, एक प्लांट चाहिए हमें टेंडर हर्ब जिसको कहते हैं बालसम, एंड अ ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी, और एक ब्लेड चाहिए इस एक्टिविटी के लिए। चले करते हैं इस एक्टिविटी को। पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द टम्बलर, जो हमारा टम्बलर है उसमें हम पानी डालेंगे और 1/3 उसको फिल कर देंगे। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक इनटू द वाटर, और वाटर में हम कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे रेड कलर की इंक। कट द बेस ऑफ द स्टेम ऑफ द हर्ब एंड प्लेस इट इन अ ग्लास एज शोन इन फिगर 8.8, हम स्टेम काटेंगे किसी भी चीज़ के, यानी स्टेम से कट करेंगे एक हर्ब को और उस पानी में रख देंगे। ऑब्जर्व द नेक्स्ट डे, अगले दिन हम देखेंगे, देखो इस तरह से ये एक हर्ब का प्लांट था, हमने इसको स्टेम से कट करके इस रेड कलर के वाटर में रख दिया, इस हर्ब के प्लांट को। फिर देखते हैं क्या होता है आगे। डज एनी पार्ट ऑफ द हर्ब अपीयर रेड, क्या उसका कोई पार्ट रेड नज़र आएगा हमें हर्ब का अगले दिन जब हम देखेंगे? सो यस। हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर, आपको कैसे पता चलेगा कि कलर वहाँ तक पहुँचा है? कैसे पहुँचा है, अभी हमने पहले पढ़ा था, जो वाटर होता है वो लीव्स तक कैसे पहुँचता है, जाइलम की हेल्प से। तो जाइलम नहीं, वो रेड कलर का वाटर, जब रेड वाटर है तो वह रेड ही पहुँचाएगा, रेड कलर का वाटर कहाँ तक पहुँचाया होगा, लीव्स तक, इसलिए रेड कलर नज़र आया। यू कैन कट द स्टेम, हम स्टेम को कट करेंगे अक्रॉस एंड लुक फॉर द रेड कलर इनसाइड द स्टेम, और हमें स्टेम के अंदर क्या नज़र आएगा, रेड कलर नज़र आ जाएगा। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट वाटर मूव्स अप द स्टेम, इससे हमें पता चल जाएगा जो वाटर होता है वो रूट से ऊपर की तरफ जाता है। इन अदर वर्ड्स स्टेम कंडक्ट वाटर, अदर वर्ड्स में स्टेम के ही द्वारा जाता है वाटर, ठीक है। जस्ट लाइक द रेड इंक, जिस तरह रेड इंक गई है, मिनरल डिजॉल्व इन वाटर ऑल्सो मूव ऑफ द स्टेम, जिस तरह रेड इंक वाटर में डिजॉल्व थी तो वो वाटर के साथ गई, इसी तरह मिनरल वाटर में डिजॉल्व होते हैं तो वो भी वाटर के साथ चले जाते हैं अलॉन्ग विद द वाटर के साथ। वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स थ्रू नैरो ट्यूब इनसाइड द स्टेम, वाटर और मिनरल कैसे जाते हैं, लीव्स में जाते हैं और प्लांट के दूसरे पार्ट्स में भी जाते हैं नैरो ट्यूब्स की हेल्प से, जिनको कहते हैं जाइलम, जो स्टेम के अंदर होते हैं। किसकी हेल्प से जाते हैं, जाइलम की हेल्प से। आगे देखते हैं ट्रांसपिरेशन, एक और टॉपिक है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है ये देखते हैं। इन क्लास 6 यू लर्न दैट प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ये तो हमें पता है, प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत सारा वाटर रिलीज़ करते हैं। प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, प्लांट सॉइल से मिनरल, न्यूट्रिएंट्स और वाटर तो लेते हैं। नॉट ऑल वाटर एब्जॉर्ब्ड इज़ यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट, जो भी वाटर वो लेते हैं सारा प्लांट यूटिलाइज नहीं होता है, सारा वाटर यूटिलाइज नहीं होता है। जो भी वाटर प्लांट रूट से लेते हैं वो सारा वाटर काम में नहीं आता है।
जो पानी बचता है उसका क्या होता है, द वाटर इवेपोरेट्स थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो वो वाटर क्या होता है, इवोपरेट हो जाता है, उड़ जाता है, किसकी हेल्प से, जो लीव्स पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं उनकी हेल्प से, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। कौन से प्रोसेस से, ट्रांसपीरेशन से। यानी ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है, वो एक्स्ट्रा वाटर जो बच जाता है, द वाटर इवोपरेट्स, वाटर का इवोपरेट होना स्टोमेटा जो प्रेजेंट हो, स्टोमेटा की हेल्प से, लीव्स पर जो स्टोमेटा होता है उसकी हेल्प से, उसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपीरेशन। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट्स अ सक्शन पुल which can pull water to great height in the tall trees। जो वाटर इवोपरेट होता है वो क्या होता है, एक चीज़ बनाता है जिसको कहते हैं सक्शन पुल, यानी कि वो वाटर को अपनी तरफ खींचता है। प्लांट क्या करता है, वाटर को अपनी तरफ खींचता है। और इसी तरह वाटर जो होता है विच कैन पुल टू ग्रेट हाइट इन द टॉल ट्रीज, इसी तरह वाटर बहुत लंबे लंबे पेड़ों में ऊपर तक पहुंच जाता है। जब वाटर इवेपोरेट होता है, ट्रांसपीरेशन होता है, तो जो प्लांट या ट्री होता है वो वाटर को अपनी तरफ पुल करता है, खींचता है, और इसी तरह वाटर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाइट तक पहुंच जाता है। ट्रांसपीरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट, ट्रांसपीरेशन प्लांट को कूल भी करते हैं। जैसे ह्यूमन्स होते हैं, जब वो स्वेट निकालते हैं तो स्वेट निकलने से क्या होता है, बॉडी कूल होती है। वो मटके वाला प्रोसेस ही वही होता है प्लांट में, ट्रांसपीरेशन, जिसकी वजह से प्लांट क्या होते हैं, कूल होते हैं। आज हमारा चैप्टर होता है यहीं पर ख़त्म, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा बच्चों। अगर ये चैप्टर समझ में आया है, यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच।